देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम अपने सारे सपने पूरे कर सकें। मैं एक स्टूडेंट था और अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर जाकर जॉब कर लेता हूँ। मैं अपने गांव से शहर के लिए निकल गया। मेरा एक कॉलेज का दोस्त भी उसी शहर में रहता था। उसने मुझे एक होटल के बारे में बताया कि वहाँ मुझे जॉब मिल सकती है। मैं उसकी बताई हुई होटल में चला गया और मुझे वहाँ जॉब भी मिल गई थी। वो होटल काफ़ी बड़ी और आलीशान थी और दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी। उस होटल में जॉब मिलने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर उस होटल की कुछ ऐसी बातें थीं जो मुझे आश्चर्यचकित लगती थीं। वो होटल वैसे तो बहुत बड़ा था, पर वहाँ इतनी चहल पहल नहीं रहती थी और वहाँ इतना स्टाफ भी नहीं था। पर मैंने अपने आप को ये तसल्ली दे दी थी कि शायद ये होटल इतना बड़ा है तो इसका रेंट भी ज़्यादा होगा, इस वजह से यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते होंगे। पर उस होटल के कुछ ऐसे रहस्य थे जिनसे मैं अभी भी वाकिफ़ नहीं हुआ था। अब मुझे वहाँ जॉब करते करते 1 महीना होने को आया था, पर मुझे एक बात थी जो समझ में नहीं आई थी। उस होटल में जो भी लोग रहने आते थे वो अगले ही दिन गायब हो जाते थे। हम भी नहीं जानते थे कि वह लोग कहाँ जाते थे। और उस होटल की जो मालकिन थी वो सभी स्टाफ को शाम के 5 बजने से पहले ही होटल से बाहर भेज देती थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी? एक दिन मैंने वहाँ पर अपने साथ काम करने वाले एक आदमी से पूछा कि मालकिन हम सबको इतनी जल्दी क्यों भेज देती हैं। पर वो आदमी कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि वो हमें जल्दी क्यों भेज देती हैं। फिर मैंने भी इन सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। और उस दिन जैसे ही शाम के 5 बजे हम सब अपने अपने घर जाने के लिए होटल से निकल गए, तो उस दिन होटल से थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपना मोबाइल तो होटल में ही भूल गया हूँ। मैं होटल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं होटल में जाकर अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। पर एक तरह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि अगर मैं होटल में गया और मालकिन ने मुझे जॉब से निकाल दिया तो, क्योंकि मालकिन ने हमें 5 बजे के बाद होटल के अंदर आने से मना कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं होटल में जाता हूँ, मालकिन से माफ़ी मांग लूँगा। और मैं जैसे होटल में गया तो वहाँ मुझे मालकिन नहीं दिखे और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं अपना फ़ोन लेकर उस होटल से निकल जाऊँगा। पर जैसे मैं होटल के अंदर जाने लगा तो मुझे सामने से मालकिन आती हुई दिखी। और जब मैंने मालकिन का जो रूप देखा वो देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो सफ़ेद साड़ी और खुले बालों में सामने से आ रहे थे और उसकी आंखों से काले रंग का धुआं बाहर निकल रहा था और मुंह से खून भी बाहर निकल रहा था। और वो एक आदमी की लाश को खींचते हुए ला रही थी। उसे देखकर मैं वहीं पर्दे के पीछे छुप गया। वो वहां आकर ज़मीन पर बैठ गई और उस आदमी के सिर को उसके शरीर से अलग करके खाने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर तो मैं एकदम से सहम गया। और वह जिस आदमी को खा रही थी वो आदमी आज उस होटल में रहने के लिए आया था। मालकिन को इस तरह उस आदमी को खाता देख मैं समझ गया था कि मैं जिस होटल में काम करता हूँ और जिसे मैं अपनी मालकिन समझता हूँ, असल में वह एक डायन है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पिछले 1 महीने से मैं एक डायन के साथ काम कर रहा हूँ। और अब मुझे धीरे धीरे सब बातें समझ में आने लगी थी कि जो भी लोग होटल में आते थे वो गायब होकर कहाँ चले जाते हैं और मालकिन हम सबको 5 बजे से पहले होटल से बाहर क्यों भेज देती थी। पर अब मुझे उस मालकिन को इस तरह देखकर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और मैं अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था कि तभी उस मालकिन की नज़र मेरे ऊपर गई और वो मुझे देखकर एक डरावनी सी हंसी हंसने लगी और उस आदमी को छोड़कर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे इस तरह मेरी तरफ आता देखकर मेरे तो दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अब मैं डर के मारे उस पर्दे के पीछे से निकलकर होटल के दरवाजे की तरफ भागने लगा। और मैं जैसे ही दरवाजे के पास गया तो वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया था और चारों ओर उस होटल की लाइटें चालू और बंद होने लग गई थी। और वो मालकिन एक डरावनी हंसी के साथ मेरी तरफ आ रही थी। वो मेरे पास आई और उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों को मेरे गले पर चुभाने लगी। जैसे उसके नाखून मेरे गले पर लगे तो मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर वहीं नीचे गिर पड़ा। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर पर सो रहा था। मुझे एक पल को तो लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, पर जब मैंने अपना मोबाइल ढूंढा तो मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन मेरे पास ही नहीं था।
फिर जब मैंने कांच के अंदर अपने आप को देखा तो मेरे गले पर कुछ निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर मैं समझ गया था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा है। कल रात को मैंने जो भी देखा था वो सब हकीकत थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं वापस उस होटल में नहीं जाऊंगा और वो जॉब भी छोड़ दूंगा, क्योंकि एक बार मौत के मुंह से बचकर निकल गया था, पर हर बार बचकर निकलना ज़रूरी नहीं था। मेरा निर्णय पक्का था कि मैं उस होटल में नहीं जाऊंगा कि तभी मेरे घर के दरवाजे की बेल बजी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मैं जिस होटल में काम करता हूँ वही मेरे साथ काम करने वाला ही एक आदमी था, जो कि अब मेरा दोस्त भी था। मैं तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ, पर कल रात जो मेरे साथ हुआ था उसकी टेंशन मेरे चेहरे पर अभी भी झलक रही थी। और उस टेंशन को देखकर मेरा दोस्त मुझसे पूछने लगा कि मेरे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है। फिर मैंने उसे सब बात बताई तो वो मेरी बातों पर हंसने लग गया और वो कहने लगा कि अरे तूने कोई सपना देखा होगा जिसे तू हकीकत समझ रहा है। पर मुझे अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, जिस वजह से मैं उससे कहने लगा कि नहीं भाई, मेरा फ़ोन कल रात ही उस होटल के अंदर ही रह गया था और मेरे गले पर यह निशान भी है। तो मेरी बात को सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा कि अरे भाई, तुझे रात को किसी और चीज़ से चोट लग गई होगी। और उसने कहा कि अगर ये सपना नहीं होता तो तू आज जिंदा भी नहीं होता। उसकी ये सब बातें सुनकर अब मुझे भी लगने लगा था कि शायद मैंने कोई सपना देखा है। इतना सोचकर मैं तैयार हो गया और अपने दोस्त के साथ होटल जाने के लिए निकल गया था। जब मैं होटल में गया तो मैंने देखा कि मेरा फ़ोन उसी जगह पर पड़ा हुआ है जहां कल मैंने छोड़ा था। और आज जब हम होटल में पहुंचे तो हमने देखा कि आज होटल में हम दोनों के अलावा कोई भी स्टाफ ही नहीं आया था। ये एक बड़ी ही अजीब बात थी कि पूरा स्टाफ एक साथ छुट्टी पर कैसे चला गया है। पर बाद में हमने इन बातों को नज़रअंदाज करके अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के बाद जब मैंने मालकिन को देखा तो वो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मुझे तो बहुत जोर का झटका सा लगा। आज मालकिन कल रात वाली साड़ी पहनकर और बालों को खुले रखकर आ रही थी। अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कल रात को मैंने जो भी कुछ देखा था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वो मालकिन अब धीरे धीरे हमारी तरफ ही आ रही थी और उसका ऐसे हमारी तरफ आता देख मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। मैं अपने दोस्त से कहने लगा कि आज यहाँ पर कोई भी काम करने नहीं आया क्या, और आज इतना काम भी है तो हम भी मालकिन से छुट्टी ले लेते हैं। मेरे दोस्त ने भी मेरी बात मान ली थी और फिर हम दोनों ने मिलकर मालकिन से छुट्टी मांगने लगे। और हमारी बात सुनकर मालकिन पहले तो थोड़ा मुस्कुराने लगी। उसकी हंसी मुझे कुछ अजीब सी लगी थी और बाद में वो कहने लगी कि ठीक है जाओ, पर अब वापस कल सुबह ही आना, रात को यहाँ वापस मत आना। हमने उसकी बात मान ली और वहाँ से चले गए। उस दिन हम दोनों अपने घर जाने की जगह बाहर घूमने गए थे और रात को जब अपने घर जा रहे थे तो उस होटल के बाहर से होकर निकल रहे थे तो हमने देखा कि उस होटल के अंदर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। वहाँ उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, पर मालकिन ने हमें अंदर आने से मना किया था। इसलिए हम अपने घर की तरफ बढ़ने लगे कि तभी अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी और वो आवाज़ सुनकर हम दोनों होटल की तरफ जाने लगे। हम जैसे ही अंदर गए तो हमने देखा कि उस होटल के अंदर चारों ओर आग लगी हुई थी और मालकिन आग के ऊपर बैठे हुए थे। ये नज़ारा देखकर तो हमें एक जोरदार झटका लगा और हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि जो हम देख रहे हैं वो क्या सब सच है। उस नज़ारे को देखकर हम जल्दी से मालकिन को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगे और जैसे हम उसके पास गए तो हमने देखा कि इतनी देर आग में चलने के बाद भी उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं था। ये सब देखकर हम समझ गए थे कि उस दिन मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब सच था। और हम वहाँ से बाहर निकलने के लिए हम होटल के दरवाजे की तरफ भागने लगे कि तभी किसी ने पीछे से हमें एकदम से पकड़ लिया। और जब हमने पीछे की तरफ देखा तो हमारी नज़र मालकिन के हाथों पर गई। उसने अपने हाथों से हम दोनों को पकड़ लिया था और अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। उसकी हंसी देखकर तो हम समझ गए थे कि यह आज पक्का हमें मारने वाली है। पर अब हमें वहाँ से जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी वह मालकिन हमारे पास आई और हमें वो अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि तभी हम दोनों उसके पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। हम कहने लगे कि हम आज के बाद कभी भी इस होटल में नहीं आएंगे। हमारी ये बातें सुनकर मालकिन ने हमारे हाथ छोड़ दिए और जैसे ही उसने हमें छोड़ा तो हम जल्दी से भागते हुए उस होटल से बाहर निकल गए। और उस होटल के आसपास थोड़ी दूर पर
जो जगह थी हम वहाँ पर चले गए। जब हम वहाँ पर गए तो हमारी ऐसी हालत देखकर वो हमसे पूछने लगे कि हमारी ये हालत कैसे हुई है। तब हमने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने हमें उस होटल का रहस्य बताया कि कुछ साल पहले इस होटल की मालकिन जब रात को इस होटल में अकेली थी, तब उस होटल में रुके हुए कुछ गेस्टों ने उस होटल में अकेला छोड़कर उसके अंदर आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और वहाँ के कुछ स्टाफ के लोगों ने जब मालकिन को बचाने की कोशिश की तो उस आग की लपटों में उनकी भी जानें चली गईं। तब से उस मालकिन की आत्मा उस होटल के अंदर ही है और जब भी कोई गेस्ट वहाँ पर आता है तो वो उसे मार देती है। पर उस होटल का स्टाफ अच्छा था, इस कारण से वो स्टाफ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारती है। दोस्तों, उस होटल के बारे में ये सब बातें सुनने के बाद मैंने उस होटल की जॉब ही छोड़ दी थी और वापस अपने गांव आ गया। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस होटल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।